हेलो गाइस, आप कैसे हैं? इससे पहले हम आपको समीकरणों के बारे में जानकारी दिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं के का मान ज्ञात करना। ये आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक ऑब्जेक्टिव तो 100% रहेगा, या नहीं तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन में एक से क्वेश्चन आपको, चाहे वह प्रथम पाली हो या चाहे द्वितीय पाली हो, जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको के का मान ज्ञात करने वाला जो आज का जो टॉपिक है वह आपका 2 वेरिएबल लीनियर मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। इससे पहले आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, भिन्न वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आई वाला सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर जो भिन्न में आ जाए तो उसको बदल के कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज के बारे में आप जाने। और आज आप जानिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एग्जाम के हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो सेकेंड सीटिंग हो या चाहे फर्स्ट सीटिंग हो। इसलिए यह क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। के का मान ज्ञात करने के लिए सर आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा नॉलेज क्या, आपको बेसिकल, जब आप 3.1 एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व किए थे तो आपको कुछ बेसिक पढ़ाया गया होगा। वह किस प्रकार का बेसिक होता है आप जानते हैं। यदि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के अगर हम लोग जनरल रूप के बात करेंगे तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपका समीकरण फर्स्ट होता है। यदि आप a2x प्लस में b2y प्लस में ct इज इक्वल टू 0 के बात करिएगा तो ये आपका समीकरण 2 होता है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि x के बगल वाला a1 समीकरण 1 में, x के बगल वाला a2 समीकरण 2 में, y के बगल वाला b1 समीकरण 1 में, y के बगल वाला b2 समीकरण 2 में, और चर पद को हम लोग c1 और c2 कहते हैं। यदि आपको माइनस आता है तो इसमें हम लोग माइनस को लेते हैं। थोड़ी इसमें कंडीशन ये होता है कि आपको राइट हैंड साइड को मतलब दहिना में अगर जे कोई अंक लिखा हो, संख्या लिखा है तो आपको उसको 0 बना लेना है। मतलब कि दायां अंक को आपको बायां में भेजना है, इधर क्या बन जाएगा 0। उसके बाद थोड़ी मोड़ी और आप कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा। यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे तो a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2। जब ऐसा जब स्थिति आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, यूनिक हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो अद्वितीय हल केवल एक हल होता है। यदि कंडीशन ऐसा आ जाए, यदि a1 बटा a2 आ जाए, b1 बटा b2 आ जाए, c1 बटा c2 आ जाए, यदि तीनों आपस में बराबर हो जाए तब हम लोग कहेंगे से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। मतलब अनलिमिटेड, आप जितना चाहे उतना आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप पीछे वाला नहीं होगा तो देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। अगर एक मान धरने पर अगर जो तीनों मान बराबर आ गया ना तो अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर जो पहला दूसरा मान बराबर ना आया तो अद्वितीय हल, जैसे कि हम आपको अभी दिखाएंगे। तीसरा कंडीशन ये होता है कि a1 बटा a2 तो बराबर होगा सनम b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। ऐसा स्थिति में कोई हल न होगा। जब एगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगर जो आपके पास इतना जानकारी है तो आप इस के मान निकालने के लिए क्या है, तैयार है, विजुअल है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हो सके क्वेश्चन का टाइप चेंज करेगा, बल्कि यही क्वेश्चन होगा। के जगह आपको p डालेगा तो कहेगा p के मान ज्ञात करिए, x डालेगा तो x का मान ज्ञात करिए। तो वे चीज आपको क्वेश्चन में होगा। जैसे कि यहाँ पर बोलता है के का मान ज्ञात करिए तो आपको के क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। अगर ये p बोलता था क्वेश्चन में, आपको कहूँ ना कहूँ p होता। ये बताइए कि यहाँ पर a1 b1 और c1 का मान क्या है, इसके बारे में पता लगाइए। अगर ये पता लगा लिए तो बहुत आसान है। आपको जस्ट बोले हैं ऊपर वाला समीकरण 1, नीचे वाला समीकरण 2, हमारा काम बन गया। ये हो गया a1 का मान, नीचे वाला हो गया a2 का मान, x के बगल वाला समीकरण 1 में k है a1 का मान, x के बगल वाला 12 है जो समीकरण 2 में है। उसके बाद आपको b1 b2 का मान निकालना है। b1 b2, b1 का मतलब समीकरण 1, b2 का मतलब समीकरण 2, b1 का मान 3, y के बगल वाला, b2 का मान y के बगल वाला कितना k, और अचर पद को हम लोग c1 और c2 कहते हैं। अचर पद इसमें कितना है आपका k-3 तो है, लेकिन संग में माइनस लगा हुआ है। इसमें अचर पद कितना -k है। आप अगर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लिए हैं तो आपको सवाल में कोई ना कोई कंडीशन होगा जो आपको दिया होगा। यहाँ पर एक कंडीशन दिया है के किस मान के लिए, मतलब मान निकालना ही है आपको के। रैखिक समीकरण जेकर घात 1 होता है, 1 से घात कितना है यहाँ पर 1, तो रैखिक समीकरण
समीकरण बराबर में 0 लगाओ, युग्म का मतलब दूगो, तो समीकरण एगो या समीकरण दूगो समीकरण। अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन लगाना है। अगर जो द्वितीय हल होगा तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 का कंडीशन लगेगा। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो ये बड़ा कंडीशन लगेगा। आइए हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आइए कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सबका वैल्यू पुट करना। a1 का मान k है, a2 के मान 2l इज इक्वल टू, b1 का मान 3 है, b2 का मान k है इज इक्वल टू, c1 का मान -k-3 है, वो भी बराबर सटा के बटा में -k लगा के। ठीक है, अगर जो तीनों कंडीशन बराबर है, अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन लागू हुआ है, तो हम लोग वर्ग गुणन विधि पढ़े थे। x बटा इतना, y बटा इतना, 1 बटा इतना। हम लोग मान निकालने के लिए कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहला वाला को लास्ट वाला के बराबर करते हैं तो x के मान निकलता है, दूसरा वाला के लास्ट वाला के बराबर करते हैं तो y के मान निकलता है। कुछ याद है ना? ये आप वर्ग गुणन विधि मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पढ़े थे। आइए कंडीशन फर्स्ट में पहला वाला को लेना है, लास्ट वाला को लेना है, k-3 है, ब्रैकेट लगा के बटा के नीचे माइनस आपका k है, यहाँ पर बराबर की जगह बराबर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? आइए क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना मतलब तिरछा गुना। k में गुना करना है -k से, तो k गुने -k बराबर 12 में गुना करना है इतना से, तो 12 गुने कितना है? -k-3 -k-3। इसको सरिया लीजिए। आप जानते हैं एक कुछ नहीं था, प्लस प्लस गुने माइनस, माइनस k गुने k का स्क्वायर, x गुने x का स्क्वायर। आप क्या कीजिएगा? गुना करिए। -12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, 12 की जगह 12, फिर बीच में गुना रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? k-3। उसके बाद क्या करना है? आपको ब्रैकेट को खोल देना है। ब्रैकेट को क्या करना है? खोल देना है। माइनस में k के स्क्वायर को आपको रखना है, -12 या प्लस के, तो माइनस गुने प्लस, -12 में कैसे करिएगा तो आपका 12 के हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। 12 क्या कितना होगा? 36। आप सबको उधर गाड़ी भेज लीजिए। भेजने के बाद आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का निर्माण हो जाएगा। माइनस में k का स्क्वायर, माइनस में 12 के इधर गया था, प्लस में 12 के, प्लस में 36 इधर गया था, माइनस में 36 बराबर में 0। अब ये जो सॉल्व होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर वाला पद में माइनस नहीं होता है, तो हम लोग सब माइनस को कॉमन ले लेते हैं, मतलब माइनस से गुना कर देते हैं जानबूझ के। जब आगे माइनस है ना तो हमेशा आप माइनस निकाल के काम कीजिएगा। माइनस से गुना कीजिएगा तो दोनों ओर कीजिएगा। मैथ में दोनों ओर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुने प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 12 में कैसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा। फिर आगे से आप माइनस से गुना करते आ रहे हैं, में भी कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 36 की जगह 36, और 0 में माइनस से गुना करिएगा तो क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्ट चिन्ह बदल दीजिए। जो माइनस में होगा कथी में कर दीजिएगा? प्लस में। प्लस होगा कथी में कर दीजिएगा? माइनस में। जो माइनस होगा कथी में कर दीजिएगा? प्लस में। आ गया ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसको तोड़िए। फर्स्ट इंटू लास्ट पर, प्रथम पद गुने अंतिम पद पे। आपका फर्स्ट कितना है? 1 में 36 से गुना करिएगा तो 1 36 से कितना होता है? 36। 36 को इस प्रकार तोड़ना है कि आपको 12 आना चाहिए, तो हम तोड़ दिए 6 6 36, ताकि हम 6 गो के 6 गो के आपस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस करके जोड़ेंगे, क्योंकि आपको माइनस लाना, तो माइनस 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 रहेगा, या 6 गो क्या हो जाएगा? 12 गो बन के आपका तैयार हुआ। के स्क्वायर माइनस में आपका 6 के लगा दीजिए, फिर माइनस में आपका 6 के लगा दीजिए, प्लस में कितना रखिए? 36 बराबर में कितना हुआ? 0। आप इस दोनों में से के क्या ले सकते हैं? कॉमन। 2 गो के में से 1 गो के, माइनस में कितना? 6। माइनस में 6 को ले सकते हैं, कॉमन ब्रैकेट में बच जाएगा के। आप जानते हैं जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। प्लस कथी में? माइनस में 6 बार में बराबर में 0। उसके बाद आप जगह जगह जोड़ा है के -6 2 गो में से 1 गो, और फिर 2 गो में से 1 गो या बराबर में 0। उसके बाद वैल्यू निकालने के लिए स्टेप बना देते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, k -6 या बराबर में कितना? 0। तो k बराबर माइनस में 6 इधर गया था, प्लस में 6। स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करते हैं? k -6 बराबर में कितना? 0। तो k बराबर माइनस में 6 इधर गया था, प्लस में 6। आपका सटीक वैल्यू निकल के आ गया k का 6। यही मान पर ये संतुष्ट होता है। अगर ये आप k का वैल्यू b1/b2 और c1/c2 के अनुसार सॉल्व करते हैं तो आपका 0 होगा। 0 पर ये सेटिस्फाइड नहीं करता। k का मान ये +-6 पर सेटिस्फाइड करता है। एक बार आपका प्लस होगा k का मान, और एक बार आपका माइनस होगा, यही चीज पर यह सेटिस्फाइड करता है। हम लोग कहेंगे से अपरिमित रूप से अनेक हल